हेलो दोस्तों, आपका एमएम स्टडी में स्वागत है। आज हम अध्याय 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.4 जो ऐच्छिक है, मतलब आपकी अगर आप चाहो तो उसको सोल्व कर सकते हो क्योंकि इसके क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आएंगे आपके। लेकिन नॉलेज के लिए बेस्ट है कि आपने अध्याय 2 में क्या पढ़ा है, उसका सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है या नहीं है, वो जांच करने के लिए ऐसी प्रश्नावली करना आपके लिए मतलब एक इम्पोर्टेंट है, ताकि आप बहुपद में मास्टर हो जाओ। सिंपल अगर वर्ड में कहे तो बहुपद का कोई भी क्वेश्चन आए उसको आप गलत नहीं कर पाओगे अगर ये भी आपको आती है तो। ठीक है, फिर इसमें सीधे क्वेश्चंस और सॉल्यूशन है, इसकी थ्योरी कुछ नहीं है। तो हम डायरेक्ट इसके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि हम एमएम स्टडी में किसी भी टाइप का आपका टॉपिक मिस नहीं करवाना चाहते, इसलिए हम हर क्वेश्चन आपको डिटेल वाइज सोल्व कराएंगे। अगर आप 10th की मैथ स्कोर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो एमएम स्टडी जरूर ज्वाइन करो। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि सत्यापित कीजिए निम्न त्रिघात बहुपदों के लिए। हमें यहाँ त्रिघात बहुपद दे रखे हैं, 3 घात वाले के साथ हो गई संख्याएं उसकी शून्यक है। ठीक है, तो इसके जो साथ संख्याएं दे रखी है ये इसका क्या है, शून्यक। क्या है ये, इसका शून्यक है। 1/2 1 एंड -2। प्रत्येक स्थिति में पहले तो आपको ये सत्यापित करना है कि जो साथ में दे रखी ये संख्या इसकी शून्यक है या नहीं। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है प्रत्येक स्थिति में शून्यकों एंड गुणांकों के बीच संबंध की, जो बीच संबंध है उसको भी सत्यापित करना है। शून्यक कौन कौन से होते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। गुणांक कौन से होते हैं, ए बी सी डी। इसके बीच संबंध, अगर आपको प्रश्नावली पीछे वाली याद हो, अगर आप प्रश्नावली 2.2 याद हो तो उसमें क्या होता था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू आपका क्या आता था, बी बाई ए माइनस में, क्योंकि आपको पता है कि ये प्लस होता है ये माइनस होता है एंड ये प्लस एंड ये माइनस होता है, इस टाइप से था, इसलिए माइनस बी बाई ए। और अल्फा बीटा, बीटा गामा दो दो के गुणनफल वाला गामा अल्फा, ये आपके क्या होता था, सी बाई ए। इसी टाइप से अल्फा बीटा गामा का गुणा क्या होता था, माइनस डी बाई ए, ये होता था। चलिए इस संबंध को भी हम सिद्ध करेंगे, उससे पहले हमें यह पता करना है कि ये जो संख्याएं दे रखी है इसका शून्यक है कि नहीं, तो उसको प्रूव करते हैं। उसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, p ब्रैकेट 1/2, p में अगर x की इज इक्वल टू 1/2 है तब इसकी वैल्यू 0 आती है कि नहीं, शून्य होने के लिए 0 आनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं, 2 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 2 ब्रैकेट क्या हो गया, 2/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस 5/2 प्लस 2 इज इक्वल, जब 2 इससे कट जाएगा तो एक आध कम हो गई, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। आपका एलसीएम क्या आएगा, 4। 4 में 4 का भाग 1 और 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, इसी टाइप से 1, ये हो गया 1। 2 का 4 भाग 2 बार एंड 2 का 5 से गुणा हो गया 10 और 4 का 2 के साथ गुणा 8। तो ये हो गया 8 और 2 10 प्लस का, और 8 प्लस 2 10 प्लस का और 10 ही माइनस का, क्या हो गया 0। 0/4 भी आपका क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब ये जो 1/2 है ये शून्यक है, पहला प्रूफ हो गया। ठीक है, इसी टाइप से देखते हैं सेकंड, p ब्रैकेट 1 ले लेते हैं। क्या लिखोगे, 2 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2। 2 1 का क्यूब आपका 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, माइनस 5 प्लस 2। 2 2 4 और 1 5, 5 प्लस का 5 माइनस का इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब 1 भी आपका क्या है, शून्यक है। p -2 जब पुट करते हैं तब क्या आता है, तब 2 -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 ब्रैकेट -2 प्लस 2।
2 का क्यूब क्या हो जाएगा -8, और -8 का 2 से गुणा क्या हो जाएगा -16। माइनस का स्कोर होगा तो प्लस हो जाएगा, और 2 का स्कोर क्या हो जाता है 4। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी क्या होता है 10 +2। ये माइनस का 16 है, और ये क्या होगा 14 2 16 प्लस का 16। तो प्लस का 16 माइनस का 16 जब आपस में कट जाएगा तो क्या रहेगा 0। इसका मतलब -2 भी आपका क्या है शून्यक है। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया कि ये तीनों जो संख्याएं हैं वो इसके शून्यक है। अब इसके शून्यक और गुणनफल के बीच में संबंध हमें स्थापित करना है। तो पहला संबंध क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a होना चाहिए। ठीक है, फिर लिखते हैं अल्फा क्या है 1/2, बीटा +1, गामा -2, और b आपका क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये c और ये d। तो b इज इक्वल टू +1, माइनस तो है अंदर बना जाएगा, a इज इक्वल टू 2 आ गया। चलो सोल्व करो इसको। अगर अपना एलसीएम क्या आ जाएगा 2, तो ये हो गया 1 + 2 -4, इधर -1/2, 3 प्लस के और माइनस का 4, तो क्या बचेगा -1/2 इज इक्वल टू -1/2। तो LHS इज इक्वल टू RSS। पहला संबंध तो आपका राइट है, सत्यापित हो गया। इसी टाइप से संबंध नंबर 2 वो क्या है, अल्फा बीटा बीटा गामा, दो की जोड़ी का गुणा, गामा × अल्फा, और वो b के बाद क्या आता है c, इसलिए प्लस का c/a। चलो उसको देखते हैं। अल्फा × बीटा क्या होगा 1/2 गुणा 1। अब बीटा × गामा, बीटा 1 गामा -2। अब गामा × अल्फा, गामा -2 × अल्फा 1/2। अब c/a, c आपका क्या है -5, a आपका क्या है, यहां से देखोगे तो 2, ये अचर संख्या आपको लेनी 2। तब ये क्या हो जाएगा 1/2 × 1 1/2, इधर 1 प्लस का मल्टीप्लाई माइनस का 2, तो क्या हो जाएगा -2, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल टू -5/2। इधर वाले में एलसीएम क्या आएगा 2, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू -5/2। जब माइनस का 4 और माइनस का 2 माइनस का 6 है, उसमें से एक जाएगा माइनस का 5, -5/2 इज इक्वल टू -5/2। तो आप बोल सकते हो LHS इज इक्वल टू RSS, यही आपका आंसर होगा। तो जो इसका संबंध नंबर 2 था वो भी करेक्ट है। इसी टाइप से थर्ड क्या होता है, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू C के बाद क्या होता है D, और वो होगा -D/A। आपको पता है कि पहले प्लस फिर माइनस प्लस माइनस इस टाइप सीक्वेंस चलती रहती है, A B C और D, ये हो जाएगा माइनस। अल्फा इज इक्वल टू क्या है 1/2, बीटा इज इक्वल टू 1, गामा इज इक्वल टू -2। आपका D आपको पता है 2, माइनस पहले से लगा अंदर 2, और A आपको पता है 2, तो A भी 2 से 2 कट जाएगा, और इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -1 इधर, और उधर भी जब कट गया तो क्या हो जाएगा -1। तो आप बोल सकते हो LSS इज इक्वल टू RSS, और ये प्रूव है कि इन दोनों शून्यांक और गुणांकों में संबंध है, वो तीनों संबंध राइट है। तो वो सत्यापित होता है कि तीनों संबंध सत्य है। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 में सबसे पहले आपको सत्यापित करना है कि जो शून्यांक है वो सही है कि नहीं। तो शून्यांक सही है कि नहीं इसका पता करने के लिए हम उसको शून्यांकों को उसमें रख देते हैं मान। जब x इज इक्वल टू 2 रख दिया आप, तो P2 क्या हो जाएगा 2 का क्यूब -4, 2 का स्क्वायर +5, 2 -2, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 4 16, +5 गुणा 2 10 -2, 8 प्लस का
और 10 प्लस का कितना हो गया 18, माइनस का कितना 16, माइनस का और 2 माइनस का तो हो गया 18। तो 18 से जब 18 कट जाएगा तो पीछे क्या बचेगा 0। इसका मतलब जो 2 है वो उसका शून्यक है इस इक्वेशन का। अब x इज इक्वल टू जब 1 होता है तब क्या होता है, p1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 4 1 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2। 1 का क्यूब 1, 4 1 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 1 होगा तो 4 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 1 5 आ जाएगा माइनस 2। प्लस के कितने हैं 5 और 1 6, माइनस का कितना है 6, कट जाएगा 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 भी उसका शून्यक होगा। जब x इज इक्वल टू 1 सेम है तो x इज इक्वल टू 1 अगर शून्यक है तो दूसरा 1 भी शून्यक होगा, इसलिए ये 1 भी आप बोल सकते हो कि उसका शून्यक होगा। आपको सत्यापित देखने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, चलिए फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध को स्थापित करते हैं। पहला संबंध क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा 2 बीटा 1 गामा 1, ये हो गया ए आपका, ये बी, ये सी और ये डी। बी इज इक्वल टू क्या है -4, माइनस माइनस 4, ए इज इक्वल टू 1, तो ये कितना होगा 2 प्लस 2 4, और माइनस माइनस प्लस तो ये भी हो गया +4, तो +4 इज इक्वल टू 4 आप बोल सकते हो LHS इज इक्वल टू RSS। ये आपका पहला जो इक्वेशन है वो सत्य है संबंध। दूसरा संबंध क्या है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये क्या होता है C बाई ए होता है। पहला माइनस होगा, दूसरा वाला प्लस हो जाएगा, बी के बाद वाला। अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 1 गामा 1 गामा 1 अल्फा 2। C आपको पता है 5, तो ये रहेगा 5। ए इज इक्वल टू 1 आपको पता है, यहाँ देखोगे तो ए इज इक्वल टू 1। 2 मल्टीप्लाई 1 2, 1 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 1 2, 5 बाई 1, तो क्या हो जाएगा 4 और 1 5, 5 इज इक्वल टू 5 मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। आप ये भी कथन आपका क्या हो गया सत्य है, इक्वेशन नंबर दूसरा संबंध भी सत्य है। इसी टाइप से तीसरा संबंध क्या होता है, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस होगा डी बाई ए। याद रखियो, पहला माइनस दूसरा प्लस तीसरा माइनस, ये सीक्वेंस हमेशा इस टाइप से चलती है। अल्फा इज इक्वल टू 2, बीटा इज इक्वल टू 1, गामा इज इक्वल टू 1, माइनस डी की वैल्यू क्या है -2। ए आपको पता है 1 है ऑलरेडी प्लस का, तो 1 लगाइए। 2 का 1 1 से गुणा हुआ तो क्या मिलेगा 2, माइनस माइनस आपका +2। बोल सकते हो LHS इज इक्वल टू RSS, और ये कथन भी आपका क्या है सत्य है। ठीक है दोस्तों, इसी टाइप से हमने प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट किए हैं। धन्यवाद दोस्तों एमओ स्टडी से जुड़ने के लिए।